गर्दा बहुत उड़ता है और इसके कारण आम जनता को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर सांस लेने में भी कष्ट कठिनाई झेलना पड़ता है। बहुत के घरों में घर फट गया है, बहुत जन के घर से गैस निकल गया, धुआं निकल गया। तभी भी पब्लिक आदमी यहीं पर रह रहा है, क्योंकि जहाँ हम लोग अस्थायी जगह दे रही है वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लोग तो जाने तो खोज नहीं रहे हैं, लेकिन सब बोल रहे हैं कि यहीं पर रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये सिर्फ हम एक स्पॉट पे खड़े हैं लोधना पे, अब और अभी जब अंदर जाएंगे तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी माइनिंग के कारण बदतर हो चुकी है। ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो लिलोड़ी पथरा है, जो कि झरिया में ही पड़ता है, धनबाद ज़िले के अंतर्गत। पूरे इलाके में ज़्यादातर BCCL जो है वो माइनिंग करती है। यहाँ पे जो भी घर है वो अभी सब टूट चुका है, उसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ लगभग 10 से भी ज़्यादा वर्षों से गैस रिसाव होता था और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको इस गैस को झेलना पड़ता था, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अभी प्रशासन के द्वारा सबको तोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर रहते थे, जान का भी खतरा था। पास्ट में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जानें भी जा चुकी है। ये जो घर हैं उनमें दरारें थीं, अचानक से लोग बैठे हैं, वो ज़मीन धंस जाता था और लोग नीचे चले जाते थे। अभी यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये जो जगह है, यहाँ से लोगों को कहाँ पे भेजा गया? यहाँ जो पहले रहते थे निवासी, वह भी बेलगड़िया में शिफ्ट हुए हैं। बेलगड़िया में सबको भेजा गया है। तो यहाँ पे गैस कितने सालों से महकता है? ये कम से 20-25 साल से लगभग है। और अभी कैमरे में नहीं दिखेगा, दिन है, आइए इधर। तो यहाँ पे कल रात का समय था और रात के वक्त जब हम यहाँ पे आए थे तो आग की लपटें साफ यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी दिन के उजाले में वो नहीं दिखेगा। तो आगे हम और भी जगहों पर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, रिहेबिलेट लोगों को किया जा रहा है अन्य जगहों पर, लेकिन फिर भी स्थितियां यहाँ पे बहुत गंभीर हैं। ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ये घनवाडी है। घनवाडी भी झरिया में ही पड़ता है, धनबाद ज़िले में। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक साइट पे गए थे तो ओपन कास्ट माइनिंग के लिए वहाँ पे पत्थर हटाया जा रहा है, और वहाँ पे जब पत्थर हटा दिया जाएगा तो फिर से जो है वहाँ से इसी तरह से कोयला निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक बार वहाँ पे दिखाइए गाड़ियाँ जहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि जो डंपर है, ट्रक है, वहाँ से आ रही है और आकर रास्ता बना हुआ है, और जो रास्ता है वो भी बहुत डेंजरस है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई ड्राइवर से तो जो डंपर है, ट्रक है, वो सीधे गड्ढे में गिर जाएगी। नीचे थोड़ा सा सामने आइएगा, नीचे यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत क्लियर यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ पानी यहाँ पर निकला हुआ दिख रहा है। तो ये संकेत है कि जब पूरे जहाँ पे कोयला निकाला जा रहा है, अगर पूरे एरिया में पानी निकल जाएगा तो फिर यहाँ से कोयला निकालने की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी और इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा। समस्या यही है यहाँ पे झरिया या फिर धनबाद के आसपास के इलाके में जहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग होती है, वहाँ पे समस्या यही है कि कोयला निकालने के बाद इसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इससे जो दिक्कतें हैं वो क्या हैं? तो 2-3 प्रमुख दिक्कतें हैं। एक तो इलाके में तापमान बहुत ज़्यादा है। ठंडे के दिन में लोग कहते हैं कि सहूलियत होती है, ठंडे के दिन में जो है ठंड ज़्यादा नहीं लगती है क्योंकि इलाका गर्म है। तो यहाँ पे आम तौर पर जब आप जाएंगे कहीं पे भी तो पंखा चल रहा होगा, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी कोयले के कारण। और जो घर हैं यहाँ पर, मैक्सिमम घर है वो दरक चुके हैं, वो क्रैक हो चुका है। लोगों को यहाँ से रिहेबिलेट किया जा रहा है। रात के वक्त भी अगर यहाँ पे घनवाडी या फिर इसके आसपास के इलाके में आप आएंगे तो आग जलता हुआ पाया जाएगा। तो ये है, यहाँ के लोगों की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन लोग यहाँ कैमरे के सामने बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको रिहेबिलेट नहीं होना है। वो रिहेबिलेट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि अभी उनको जहाँ पे ले जाया जा रहा है, लोगों का कहना है कि वहाँ पे रोज़गार की संभावनाएं नहीं हैं। रोज़गार नहीं है, सिर्फ वहाँ पर लोग रहेंगे। और यहाँ लोगों के आय का मुख्य स्रोत कोयला है। कोयला लोग बेचते हैं यहाँ पर और उससे जो है धन का उपार्जन होता है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो सहाना पहाड़ी है, ये झरिया अंतर्गत ही आता है धनबाद ज़िले में। तो ओपन कास्ट माइनिंग के कारण यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि लोग सोए रहते हैं या किसी भी परिस्थिति में रहते हैं और घर फट जाता है, घर में दरारें आ जाती हैं। तो अभी आपका नाम? जितनी। क्या? जितनी। अच्छा, जितनी देवी। तो क्या होता है जब ब्लास्ट होता है? तो पूरा दलदल हो जाता। अच्छा, तो ये जो घर यहाँ पे फटा हुआ है, कब फटा था ये? कहीं से फटा हुआ। तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और क्या दिक्कत होती है कोयले के कारण यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है माइनिंग के कारण? क्या होते है, वैसे रहते हैं।
पानी उनी सब दिक्कत होता है। अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। पानी का पानी के दिक्कत अभी नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। अभी खाद वाला पानी पी रहे हैं। खाद वाला पानी आपको पीना पड़ता है। हाँ, तो खाद वाला पानी मतलब माइनिंग के बाद जो गड्ढा छोड़ दिया जाता है ओपन कास्ट माइनिंग के बाद, वहाँ से जो पानी निकलता है वो उसको खाद वाला पानी बोला जाता है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो दुआरी बस्ती है, ये झरिया में ही पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ से देखिए क्रैक होना शुरू हो गया है। पूरा ये ओपन कास्ट माइनिंग का एरिया है, जब ब्लास्ट होता है तब बेसिकली ये क्रैक होता है। आपका थोड़ा सा बात कीजिए। तो आपका नाम? मेरा नाम पूनम। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? हम लोग कम से कम नहीं है तो हमारा तो शादी हो गया था, तो हम अपना पापा घर में ही रह गए ना, तो 10 साल हो गए मेरे रहा हुआ, 10-12 साल। और ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है 4-5 साल से। हाँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ घर में फटना? जैसे ये जो पहले ये पहाड़ नहीं था ना, तो हम लोग का घर बहुत अच्छा था। अच्छा था। और जब से ये जैसे पहाड़ वहाड़ गिरने लगा, आग उग गिराने लगा, हाँ। इससे हम, और फिर बस्ती भी यहाँ पर बहुत बड़ी थी, तो यहाँ का बस्ती उठ के दूसरा जगह जाने लगी, तब से आग फैल गई है। तब से मतलब अंदर अंदर ही आग फैल गई, नहीं तो पहले हम लोग का घर ऐसा नहीं रहता। और गर्मी भी बहुत ज्यादा लगता होगा यहाँ पे? गर्मी, हाँ गर्मी तो लगता है, आग रहेगा तो गर्मी तो लगना ही है ना। और ये जब ब्लास्ट होता है तो क्रैक होता है? नहीं, ब्लास्ट होता है तो घर हिलता है बहुत, और हिलने के कारण ही मतलब क्रैक तो होता ये है। पूरा जो है वो क्रैक हो गया है, और जब ब्लास्टिंग होता है तब यहाँ के लोगों का कहना है कि घर जो है वो हिलता है और उसके बाद फट भी जाता है। आपका नाम? मेरा नाम है भुजंग प्रसाद। अच्छा, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे ब्लास्टिंग के कारण? ब्लास्टिंग का बहुत सारा दिक्कत है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोयला नहीं है, कुछ नहीं है। और सोने में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, एकदम पूरा लगता है कि उठ फुट के कहीं बाहर दरबार चल जाए। पंखा चलने पर भी गर्मी लगता है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों को पुनर्वास के लिए दूसरे जगह पे शिफ्ट कराया गया है, आप लोगों को? किसी को अभी शिफ्ट नहीं किया है। यहाँ पे किसी को नहीं कराया गया नहीं, है? यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से नीचे अंदर तक बस्ती रजवाड़ा बस्ती है, यहाँ किसी को शिफ्ट नहीं किया गया। मुआवजा मिला है अभी तक आप लोगों को कुछ? कुछ के नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अंदर आइए और दिखाइएगा कहाँ पे घर फटा है अंदर में। बाहर तो हम लोग देख ही रहे हैं। देख रहे हैं, दिखा देते हैं। देखिए इधर फटा हुआ है, फटा हुआ है। तो ये जो दीवार है यहाँ पे ये पूरा फटा हुआ है, और ये सिर्फ माइनिंग के कारण ही है। नजर आ रहा था, देखिए मट्टी दे दी है पूरा। तो ये कमरा है, और ये अभी तप रहा है। तापमान तो बहुत गर्म है। तापमान तो बहुत गर्म है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा तप रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि पूरा माइनिंग का इलाका है, हमेशा यहाँ पे खनन का काम चलता रहता है। यहाँ पे दिखाइए एक बार, यहाँ पे। तो ये जो देखिए घर है ये क्रैक कर गया है यहाँ पे, और इन लोगों को डर यही है, सबसे ज़्यादा जो लोगों को यहाँ पे डर होती है वो इस बात की फट सकता है और लोग यहाँ पर ज़मींदोज़ हो सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं झरिया और आसपास के इलाकों में हुई है कि ज़मीन फट गया है और लोग अंदर चले गए हैं। तो कभी इसको लेकर आपने सरकार से या प्रशासन से बात की है? प्रशासन से भी बात किए हैं, कागज पत्तर भी लिख के दिए हैं, लेकिन आज तक कोई चीज़ हम लोग के यहाँ सुनवाई नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो समस्या है झरिया के आसपास के इलाके में, जो ये बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि कभी ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती है, और यहाँ के लोग जो हैं वो तप रहे हैं, और बेसिक जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कोयला ही है, इसलिए लोग यहाँ से निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक है जिनको रिहेबिलिट किया गया है लेकिन वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कोयला है, और दूसरे जो लोग हैं, जैसे इनसे अभी बात किए, इनका कहना है कि इनको रिहेबिलिट किया ही नहीं गया है, दूसरा जगह दिया ही नहीं गया है। आप यहाँ पे रहते हैं, वो जो मकान है वहाँ पे रहते हैं, और इसके पास में ही यहाँ पे ये फट गया है, और फटने के बाद जो है वहाँ धुआं अभी भी देखिए दिख रहा है, और वहाँ से जो है आग लगा हुआ है। कितना डेंजरस है ये, कभी भी लोगों की जान जा सकती है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी हम जहाँ पे हैं वो इंडस्ट्री कोलेरी का इलाका है, और ये झरिया के अंतर्गत ही पड़ता है, धनबाद ज़िले में। हमारे साथ जो अभी हैं इनका नाम है दिलीप बावरी। 2020 की घटना है। 2020 में इनके साथ एक हादसा हो गया था। इनकी पत्नी पास में ही सुबह लगभग 7:45 बजे शौच के लिए गई थी, और झरिया के इलाके में एक चीज़ जो आम है वो ये कि कई दफ़ा यहाँ पे धरती जो है वो फट जाता है और लोग ज़मींदोज़ हो जाते हैं। तो क्या हुआ था पूरा घटना वो हम इन्हीं से जानेंगे। तो दिलीप जी थोड़ा सा बताइए कि कल्याणी देवी जी के साथ क्या हुआ था। देखिए, वो 18 दिसंबर 2020 का ये घटना है। सुबह वो घर से बाहर गई शौच के लिए। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। लगभग वही 7:45 बजे,
और साथ में एक मेरा बेटी थी, उनका नाम है कोमल कुमारी। तो माँ बेटी दोनों गई सुबह 8 बजे, और इसके बाद जब वो लोग सोच से आ रही थी तो रास्ते पे एक गोप हो गया, और जो है मेरा वाइफ जो है उसमें समा गई। तो एक बच्ची क्या कर पाएगी, वो दौड़ के आई मुझे बुलाने के लिए कि पापा मम्मी अंदर चली गई। तो हम पहुँचे, और भी सारा अगल बगल का आदमी सब पहुँचा। तब तक तो बहुत देर हो चुका था। 5 मिनट के अंदर में तो ज़मीन कम से कम 10 फीट अंदर चली गई, और सारा गैस, वाइट कलर का गैस बाहर निकल रहा है, और पूरा गर्म गैस। तो इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या कुछ बदला है अभी तक? क्या बस क्या बदला है, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, पहले जैसा था वैसे ही है। आप जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इसके बगल में आप रहते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी क्रैक दिख रहा है घरों में। और पास में एक बार उधर दिखाइएगा, वहाँ पे जो वहाँ पे दिख रहा है वो डैम्प कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ही माइनिंग करेंगे, माइनिंग के लिए। पहले ये माइंस चल रहा था, जब मेरा परिवार का ये घटना हुआ इसके बाद तो अभी इधर माइंस बंद है, अभी चल नहीं रहा। और आगे जाने क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। रात को किसी तरह की आवाज़ें होती हैं यहाँ पे, वो सब? नहीं, रात में तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं होता है। बाकी जो बीसीएल का कोयला माइंस जो ब्लास्टिंग वगैरह होता है वो थोड़ा आवाज़ तो आता ही है, उसका मशीन का आवाज़ आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी। तो ये कोलियरी का इलाका है पूरा, माइनिंग के कारण जो है गैस रिसाव के कारण उसका स्मेल भी आता है। और भी दिक्कतें होती हैं, रोज़गार की भी यहाँ पे दिक्कत है। तो और आपके हिसाब से क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखिए, हम सब तो यही चाहते हैं कि भाई हम लोग को यहाँ से कहीं ऐसा जगह बसाए ताकि वहाँ रोज़गार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और क्या चाहिए। अभी आप लोगों को कहाँ पे बसाया गया है? देखिए, अभी तो एक घनवाड़ी? हाँ नहीं, घनवाड़ी नहीं, बेलगड़िया का एक जगह है। तो वहाँ बहुत से लोग गए हैं, लेकिन वहाँ रोज़गार ही नहीं है, तो वो लोग फिर वापस यहीं आते हैं काम करने के लिए। तो बेलगड़िया में बहुत सारे लोगों को बसाया गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है घर फट रहा था माइनिंग के कारण, है ना? तो वहाँ बहुत लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो अब जब नहीं जाना चाहते हैं तो वो आप लोगों के नाम पे, अलग अलग लोगों के नाम पे अलॉट हो चुका है, तो बिजली बिल भी आएगा वहाँ पे? देखिए सर, इसके बारे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम वहाँ रहते नहीं हैं। अब वहाँ जब जो रहते होंगे उनको पता होगा, हम तो यहाँ हैं। तो आपने कभी बात की है जनप्रतिनिधि से कि किसी ऐसे जगह में शिफ्ट कराया जाए जहाँ पे रोज़गार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो? हाँ, हमारे यहाँ का जो झरिया क्षेत्र का जो है नेत्री जो है रागिनी सिंह और अमर सिंह जी, इन लोगों ने कई बार जो है कि बीसीएल प्रबंधन से ये सब बात चला है इन लोगों का। अब देखिए आगे क्या होता है भाई। तो एक तो जो हादसा आपकी पत्नी के साथ हुआ, ज़मीन फटने वाली बात, इसके अलावा और ऐसा कुछ आपने सुना है अभी तक या देखा है? देखिए, ये तो जब से हो संभाले हैं पूरा आपका ये धनबाद ज़िला में जो भी कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहता है। और हम लोग सुनते हैं पेपर के माध्यम से या फिर समाचार में, पेपर में, ये सब। तो कैमरे पे आने से पहले दिलीप जी बता रहे थे कि 2 साल पहले इनकी पत्नी के साथ जो हुआ था उसको याद करना बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए वो उस दिन को ये याद नहीं करना चाहते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि 7:45 बजे के आसपास जब इनकी पत्नी शौच के लिए गई थी, जब वापस आ रही थी तो उसी क्रम में ज़मीन धंस गया और वो ज़मीन दोज़ हो गई। लगभग 10 फीट का वो गड्ढा था। इनकी बच्ची है वो कह भी रही थी कि उनका हाथ थोड़ा सा दिख रहा था। घटना के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है तस्वीर वो बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो समस्याएं हैं कि ज़मीन का फटना, ज़मीन से, दीवारों से और आसपास जो पत्थरों को डंप करके रखा गया है कोयला निकालने के लिए, वहाँ से धुआं निकलता है, आग निकलता है, लोगों को गर्मी लगती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस रिसाव के कारण बीमारियाँ होती हैं। तो ये बहुत आम है और सबसे जो दुखद है वो ये है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं यहाँ का चुनावी मुद्दा नहीं बनती हैं। तो अभी हम दिलीप जी से बात कर रहे थे और रीता जी यहाँ पे हैं जो दिलीप जी के पड़ोसी हैं। तो आप बताइए, यहाँ रहती हैं आप, कब से रहती हैं? मेरा तो हो गया, हम 2000 से ही रह रहे हैं। 2000 से रह रही हैं। घर पे कौन कौन है आपके? आपको मिलाकर कितने सदस्य हैं? हम लोग 3 सदस्य हैं।
3 सदस्य हैं, तो ये पूरा इलाका लोग कहते हैं कि जलता है, तो इससे क्या दिक्कत होती है? इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होता है, एकदम गर्म हवा चलता है। गर्मी में अब दरवाज़ा बंद कर दीजिए तो उसमें भी घर में गैस पूरा अगबक लगता है, सब जैसे दम घुट रहा हो, इस तरह का बहुत हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है। अब वहाँ घर फट रहा है, घर नीचे छत दब रहा है। इस बरसात में बचेगा भी कि नहीं बचेगा कोई मुश्किल नहीं। तो उधर टानते जा रहा है, फटते जा रहा है, इधर ऊपर की ओर टानते जा रहा है। कब से फट रहा है ये तो उसी जब कोड़काड़ किया है उसके बाद, जब से इनका परिवार को ये हुआ तब से, उसके बाद से तो वही फटना ही शुरू हो गया है। 2020 के बाद से? जी। तो आपके घर में रोजगार कितने लोग करते हैं? सिर्फ एक ही। तो चूंकि ये कोयला का इलाका है तो कोयला से ही रोजगार होता है? जी नहीं। अच्छा, क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड गार्ड है। अच्छा, गार्ड है। तो अभी काफ़ी वक्त हो गया है, कुछ यहाँ पे बदल नहीं रहा है, आप लोग भी यहीं पे रहती हैं, तो आप लोग नहीं चाहती हैं कि यहाँ से कहीं अच्छी जगह पे जाएं? जरूर सरकार कुछ करे? सरकार हम लोग के लिए करेगा तो हम लोग जरूर ये करेंगे, हटेंगे काहे। अभी आप लोग को फ्लैट दिया गया है? जी नहीं, हम लोग को तो नहीं मिलेगा। इसमें आधा आदमी को मिला है, आधा आदमी को नहीं। आधा आदमी को मिला है, आधा को नहीं मिला है। आधा आदमी को मिला है, उसके बाद बात। और यहाँ पे जैसे कहीं कहीं पे आग भी जलने लगता है, तो ये यहाँ से उधर देखिए कि पूरा आग है, घर में भी देखिए गैस निकल रहा है। रात में आग दिखाई देता है? हाँ, रात में आग दिखाई देता है। अभी धुआं निकल रहा है, अभी साफ दिखेगा आपको, गैस साफ निकल रहा है, छत दब रहा है, इसलिए वो तो पूरा खाली हो गया सेंटर। अब हम लोग है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो दूर से जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये एक मुद्दा होता है महज कि आग लग रहा है, धुआं निकल रहा है, लेकिन वाकई में जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है।